नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि समाज की क्या स्थिति बन चुकी है। आज देश में जहां आर्थिक मंदी का दौर आ चुका है, देश में जहां कोरोना जैसी बीमारी जो एक विपत्ति के रूप में हमारे सामने है, वहीं पर हमारी सीमा सुरक्षा भी एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। आज यदि चीन की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से ही हमारा शत्रु सदा से रहा है और चीन की जो भावनाएं रही हैं वो सदा सीमा बढ़ाने के लिए रही हैं और वो अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर अपनी मनमानी करना चाहता है। आर्थिक शक्ति कहाँ से आती है? हम सभी जानते हैं कि भारत जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, वो ये चाहता है कि किसी तरीके से भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में हम जितना अधिक व्यापार को अपने बढ़ा सकें उतना लाभ हमें मिल सकता है। हम लोग लगातार विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें अलग अलग तरीकों से उठाना पड़ता है। हमारे देश में जो विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं, चाहे वो सिनेमा के कलाकार हो या अन्य अन्य लोग हों, वो सारे उन्हीं विदेशी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है और वो समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे साथियों, दूसरी ओर हम स्वदेशी जो उद्योग लगे भी थे उन पर हमने ध्यान नहीं दिया। आज हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरे साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी कम से कम चाइना का प्रोडक्ट तो कोई आदमी ना इस्तेमाल करे, वही बेहतर होगा। चाइना को अगर आर्थिक शक्ति और ज़्यादा मिलती है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और निश्चित रूप से कोई भी कूटनीति हो, कुछ भी हो, राजनीति किसी भी तरीके की करी जाए, देश की कैसी भी हालत रहे, ये आप मान के चलिए कि हम लोग आर्थिक रूप से तो गुलाम होते जा ही रहे हैं और भी विषम परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से यही चाहता हूं कि स्वदेशी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। हो सकता है कि कुछ हमको ये समझ में आए कि ये उत्पाद महंगे हैं, लेकिन बाद में वो हमें फिर भी सस्ते लगने लगेंगे, लेकिन इस तरीके की गुलामी जो है वो नहीं बढ़ने पाएगी। आज आपकी सीमाएं मैं बोल नहीं सकता हूं या बोलना नहीं चाहता हूं कि कितना सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास बल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी सैन्य शक्ति कमजोर है, लेकिन युद्ध अच्छा परिणाम नहीं देता है। कभी भी युद्ध में सदा घाटा ही होता है और युद्ध की संभावनाएं तभी बनती हैं जब हम सब कुछ सेना के ऊपर छोड़ देते हैं। सेना तो सीमा पर है, लेकिन हम लोग अपने शत्रु को यदि आर्थिक रूप से कमजोर कर पाएं तो शत्रु, आप ये समझ लीजिए, धराशायी हो जाएगा और सेना के साथ साथ हम सभी लोग घरों से ही समझ लीजिए कि युद्ध जीतने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो मेरे साथियों, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसे ध्यान दीजिए और सभी लोग जो हैं विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए और खास तौर से चाइना, जिस पर भी लिखा हो मेड इन चाइना, उसे तो आप बिल्कुल ही हाथ ना लगाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।